ज्यादातर लोग इन फैंटेसी ऐप में पैसे हारते हैं तो फिर खेलते क्यों हैं? यदि आप ये सोच रहे हो कि इस फैंटेसी ऐप में नुकसान हुआ है किसी दूसरे फैंटेसी ऐप से लॉस कवर कर लेंगे, आखिर सोचने वाली बात है ना कि इन फैंटेसी ऐप से ऐप ओनर भी प्रॉफिट कमाते हैं, इन्फ्लुएंसर को भी देते हैं, विनर को भी पैसे देते हैं। इतना पैसा वो लोग लाते कहां से हैं? रुको जरा, सब्र करो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं मोहम्मद आरिफ। जैसे जैसे इंटरनेट की पहुंच लोगों तक बढ़ रही है वैसे वैसे ऑनलाइन बेटिंग भी पूरी दुनिया में बढ़ी है। ऑनलाइन बेटिंग का अर्थ होता है इंटरनेट के माध्यम से सट्टेबाजी करना, मैच प्रेडिक्शन पर पैसे लगाना। बड़े से बड़े फिल्म एक्टर्स, क्रिकेटर्स और तमाम इन्फ्लुएंसर लोगों को सट्टेबाजी करने के लिए उत्साहित करते हैं और उन्हें लालच देते हैं कि आप घर बैठे करोड़पति बन सकते हो। जो खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी आदि कल तक मनोरंजन का साधन हुआ करते थे, आज वो सट्टेबाजी का अखाड़ा बन चुके हैं, जिसका सीधा फायदा इन्फ्लुएंसर और ऐप ओनर को मिलता है। ऐप ओनर आपको अट्रैक्ट करने के लिए इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर इन्फ्लुएंसर पैसों के लिए कुछ भी प्रमोट कर सकते हैं। उनसे नहीं मतलब है कि आपकी लाइफ बर्बाद हो रही है, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपको लुभाने के लिए वह शुरुआत में फ्री बोनस देते हैं ताकि किसी भी तरीके से आप गैम्बलिंग के एडिक्ट हो जाओ और आपको इसकी लत लग जाए। फैंटेसी ऐप आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, करोड़ों की संख्या में इनके यूजर्स हैं, लेकिन 99% से ज़्यादा लोग केवल पैसे हार रहे हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि ज़्यादातर लोग इन फैंटेसी ऐप में पैसे हारते हैं तो फिर खेलते क्यों हैं? इसके पीछे सिंपल कारण है, जैसे कि जो लोग हारते हैं वो इसलिए खेलते हैं ताकि अपने लॉस को कवर किया जा सके। जो हारे हुए पैसे हैं उनको किसी भी तरीके से वापस ला सके, और जो चुनिंदा लोग जीतते हैं वो इसलिए खेलते हैं ताकि अपने प्रॉफिट को डबल कर सके या फिर ज्यादा अर्निंग कर सके। जो चुनिंदा लोग जीतते हैं उनका बहुत ज्यादा मात्रा में प्रचार प्रसार किया जाता है और लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है कि आप भी जीत सकते हैं। यदि वो जीत सकता है, यदि वो जीत सकता है तो आप भी जीत सकते हैं। और लोगों को यह लगता है कि लगातार हार रहा हूं, शायद अगली बार जीत जाऊं, इस उम्मीद में वह लगातार खेलते रहते हैं, जबकि हारने की संभावना 99.9999% रहती है, जबकि जीतने की संभावना 0.0001% रहती है। और यह संभावना हर बार रहती है, आप चाहे इससे पहले हारे हो या जीते हो। ऐसा नहीं होता है कि आप लगातार हार रहे हो तो अगली बार आप जीतोगे। इन फैंटेसी ऐप में करोड़ों की संख्या में यूजर्स रहते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर कंपटीशन है। लोग 20-20 जीतने के लिए लोग 20-20 टीम बनाते हैं, परंतु यदि आप लाखों टीम भी बनाओगे ना तो भी जीतने की संभावना ना के बराबर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों की संख्या में यूजर्स हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है और करोड़ों की संख्या में कॉम्बिनेशंस बनते हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा स्पॉट्स होते हैं, 2.5 करोड़ ज्यादा स्पॉट होते हैं, लेकिन एक विनर निकल के आता है। सोचो 2.5 करोड़ स्पॉट्स में केवल एक विनर अगर सामने आ रहा है तो सोचो कितना कंपटीशन होगा। यदि आप 2.5 करोड़ टीमें बनाओगे ना तब शायद एक टीम नंबर 1 पे आ पाए। आखिर सोचने वाली बात है ना कि इन फैंटेसी ऐप से ऐप ओनर भी प्रॉफिट कमाते हैं, इन्फ्लुएंसर को भी देते हैं, विनर को भी पैसे देते हैं। इतना पैसा वो लोग लाते कहां से हैं? इतना पैसा वो लोग कहां से लाते हैं? इसका सिंपल जवाब है, यूजर्स की जेब से वो पैसा आता है। वो यूजर्स की जेब से पैसा आता है। यदि आप किसी फैंटेसी ऐप से अपना लॉस कवर न करना चाहते हैं तो इसका एक ही समाधान है कि आप लॉस को भूल जाएं और खेलना छोड़ दें, अन्यथा करोड़पति तो नहीं पर रोडपति अर्थात सड़क पर आ जाओगे। यदि आप ये सोच रहे हो कि इस फैंटेसी ऐप में नुकसान हुआ है, किसी दूसरे फैंटेसी ऐप से लॉस कवर कर लेंगे, या फिर कोई सजेस्ट कर रहा है कि ये फैंटेसी ऐप बहुत बेहतर है, अच्छा प्रॉफिट देगा, तो आप बिल्कुल भी उसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आप और ज्यादा लॉस में चले जाएंगे। क्योंकि ये जो फैंटेसी ऐप है ना अपने प्रॉफिट के लिए ही बनाए गए हैं, वो तुमको करोड़पति बनाने के लिए नहीं बनाए गए हैं। वो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट कमा सके, उसमें भी करोड़ों की संख्या में कॉम्बिनेशन बनेंगे और वहां पर भी तुम्हारा लॉस होगा। इसलिए टीम बनाना छोड़ दो और नई जिंदगी चालू करो। जय हिंद।